Hello बच्चों, let's read the question. The question says an unknown transistor needs to be identified as a NPN or PNP type. मतलब हमारे पास एक अननोन ट्रांजिस्टर है, हमें नहीं पता वो PNP है या NPN है, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई है, ये एग्जैक्ट पता नहीं है। एक मल्टीमीटर यूज किया जा रहा है पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स को लेकर के उसके रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए बिटवीन द डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। बोला गया है कि इफ द टर्मिनल 2 इज बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, अगर टर्मिनल 2 क्या है, बेस है, उस ट्रांजिस्टर का बेस है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा ऑप्शन जो है पीएनपी के लिए सही होगा। तो सबसे पहले बेटा आते हैं की कॉन्सेप्ट पर। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ध्यान देंगे आप। की कॉन्सेप्ट है इसमें फॉरवर्ड बेसिंग और रिवर्स बेसिंग, है ना। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बेसिंग अगर आ गई तो आप ट्रांजिस्टर बना करके इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बेस में क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड बेस में रेसिस्टेंस आपको ध्यान रखना है। फॉरवर्ड बेस में रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है ना। अब रिवर्स बेस में रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। बात समझ में आया। अब कब फॉरवर्ड होता है, कोई मान लो एक ट्रांजिस्टर डायोड है, इसका पॉजिटिव पी टर्मिनल ये है और एन साइड ये है। अगर एन नेगेटिव से और पी पॉजिटिव से देने क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में क्या होगा, अगर ये एन है और ये पी है तो पी निगेटिव से और एन पॉजिटिव से, तो रिवर्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है आपको। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या होने वाला है इसका, लेट्स सी। तो सॉल्यूशन में बोला हुआ है कि किस कंडीशन में पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। तो बेटा पीएनपी बना लो पहले आप, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लो, पी एन पी, जिसमें हम इसको बोल रहे हैं 1, इसको बोल रहे हैं 2, इसको बोल रहे हैं 3, तो 3 टर्मिनल्स मिल गए हमें, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान देना है आपको कि हमने पीएनपी बना भी लिया और 3 टर्मिनल्स मिल भी गए हमें, ठीक है। जिसमें बोला गया है इसको बीच में हम 2 को इसलिए लें क्योंकि बेस है ये, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेकआउट करते हैं ऑप्शंस के लिए, कौन से ऑप्शंस के लिए चेकआउट करें। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए। बोला हुआ कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल 2 हो, 2 को क्या देगा अपन, पॉजिटिव टर्मिनल दें, है ना। तो एन को पॉजिटिव टर्मिनल दिया, ठीक है। एन आप बोला गया है निगेटिव टर्मिनल दे, किसको, निगेटिव टर्मिनल दे पी को। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर एन को पॉजिटिव दिया, पी को निगेटिव, तो रिवर्स बायस हो गया। यहाँ पर बायसिंग कैसी हुई, रिवर्स बायसिंग हुई। और रिवर्स बायसिंग में रेसिस्टेंस क्या होगा बेटा, हाई होगा। क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल 2 हो, निगेटिव टर्मिनल 3 है, तो रेसिस्टेंस लो दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं बेटा दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन है कि अगर पॉजिटिव दो पी को, नहीं सेकंड को यानी 2 को, और 1 को क्या दो आप, निगेटिव दो, 1 को आप क्या दो, निगेटिव दो। तो अगर आप देते हैं इसको पॉजिटिव, है ना, 2 को पॉजिटिव दे दो, 1 को निगेटिव दे दो, तो कैसी बायसिंग हुई, फिर से रिवर्स बायसिंग हुई, है ना। बात समझ में आई आपको। यानी कि अगर बोला है कि पॉजिटिव दो किसको, 2 को, 2 को पॉजिटिव दे दिया हमने, अच्छा 1 को क्या दे दिया हमने, निगेटिव दे दिया, है ना। तो फिर से क्या हुई, फिर से रिवर्स बायसिंग हुई, ठीक है। अब जब फिर से रिवर्स बायसिंग हो गई तो इस केस में क्या कंडीशन अप्लाई होगी, है ना। इस केस में क्या कंडीशन अप्लाई होगी, रेसिस्टेंस क्या दिया है, हाई दे दिया है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस तो हाई होता है क्योंकि रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। तो रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा, सही है। थर्ड ऑप्शन को चेकआउट करें। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, यानी इसको रेस करते रहते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, थर्ड ऑप्शन बेटा बोला है कि पॉजिटिव को 1 दो, यानी 1 को पॉजिटिव दे दो, है ना। अच्छा, फिर 2 को क्या दे दो, 2 को निगेटिव दे दो, है ना। तो जब 1 को पॉजिटिव दे दोगे, है ना, यानी पी को पॉजिटिव दे दोगे, एन को निगेटिव दे दोगे, तो पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, निगेटिव एन से कनेक्टेड है, तो फॉरवर्ड बेस हुआ, फॉरवर्ड बेस में रेसिस्टेंस लो होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, लास्ट ऑप्शन बेटा कह रहा है कि थर्ड को पॉजिटिव दो, ठीक है, दे दिया पॉजिटिव, है ना। सेकंड को निगेटिव दो, निगेटिव भी दे दिया। यानी कौन सी बेसिंग हो गई, पी पॉजिटिव से एन निगेटिव से,
फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पर हाई दिया हुआ है तो ये भी गलत। सो इस तरीके से आपके फर्स्ट ए, सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।